Hello friends, my name is Shravani Nanda Zamre. I am D Pharma student. I am studying from Book with Teacher app and books. Today I am going to present on topic antineoplastic agent. एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट क्या है? तो एंटी मीन्स अगेंस्ट और नियोप्लास्टिक मीन्स नियोप्लाज्मा। कैंसर के टाइम पे जो सेल्स एबनॉर्मली एंड अनकंट्रोली ग्रोथ होती है उसे कहते हैं नियोप्लाज्मा। एंड एजेंट मीन्स ड्रग। जो ड्रग हमारे कैंसर के अगेंस्ट काम करता है उसे कहते हैं एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। कैंसर, तो हम पहले जानेंगे कि कैंसर कैसे होता है। आप छोटे बच्चे थे, आप धीरे धीरे बढ़ गए, एज के वाइज आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया। तो ये किसके कारण? तो सेल्स के। जो हमारी सेल्स थी वो सेल्स हमारी एक कंट्रोल वे में ग्रोथ हो रही थी। बट कैंसर की कंडीशन में क्या होता है? कैंसर के सेल्स एबनॉर्मली एंड अनकंट्रोली ग्रोथ होते हैं। तो डेफिनेशन है अ डिसीज इन विच एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड अनकंट्रोली एंड डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सेल ड्रॉ किया है। यहाँ है हमारा कैंसर के टाइम पे फर्स्ट एबनॉर्मली एंड अनकंट्रोली सेल डिवाइड होते हैं तो उसे कहते हैं नियोप्लाज्मा। आगे जाके ये जो सेल्स है वो नियोप्लाज्मा का आगे का स्टेज है ट्यूमर। तो ट्यूमर एक हार्ड मटेरियल रहता है। कैंसर के 4 टाइप्स होते हैं: कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। तो फर्स्ट है कार्सिनोमा। कैंसर स्टार्ट्स इन एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में जो कैंसर ग्रोथ होता है उसे कहते हैं कार्सिनोमा। सार्कोमा, कैंसर स्टार्ट्स इन द कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू। कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू में जो कैंसर ग्रोथ होता है उसे कहते हैं सार्कोमा। ल्यूकेमिया, कैंसर स्टार्ट्स इन द बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर मेड। बोन मैरो में जहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं वहाँ पे जो कैंसर होता है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। लिम्फोमा, कैंसर स्टार्ट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो कैंसर ग्रोथ होता है उसे कहते हैं लिम्फोमा। कैंसर होने के रीजंस है, फर्स्ट है हमारा केमिकल, सेकंड रेडिएशन, थर्ड है हेरिडिटी एंड फोर्थ है डाइट। केमिकल में क्या होता है? आप प्लास्टिक के बॉटल में गर्म पानी डाल रहे हो और वो गर्म पानी आप कंज्यूम कर रहे हो, वो गर्म पानी आप पी रहे हो, तो क्या होता है कि प्लास्टिक के बॉटल्स में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं जो गर्म पानी के साथ मिलेंगे तो वो टॉक्सिक आप जब कंज्यूम करेंगे तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा और इसके कारण हमारा कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। या फिर सपोज़ कोई पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इंडस्ट्री में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं जो इनहेलेशन के टाइम पे हमारे बॉडी में जाते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल रहते हैं और जिसके कारण कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में यूवी रेज जो हमारे सन से आते हैं, बट हमारे अर्थ के बाहर एक ओजोन लेयर रहती है जिसकी वजह से वो यूवी रेज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहता है। रेडिएशन में और एक आता है, वो है मोबाइल रेडिएशन। मोबाइल की वजह से थ्रू जो रेडिएशन हमारे बॉडी में आते हैं उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्सरे आप निकाल रहे हो, एक्सरे निकालने आप जा रहे हो और निकालने के टाइम पे अगर आपने अच्छे से जेल अप्लाई नहीं किया हो उसकी वजह से भी रेडिएशन थ्रू कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हेरिडिटी में आपके दादा दादी को था, वह जेनेटिकली आपके मदर एंड फादर को हो गया और फिर वो आपको हो गया, तो इसे जेनेटिकली जो होता है उसे कहते हैं हेरिडिटी। एंड डाइट में आप अल्कोहल पी रहे हो, आप सिगारेट यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्रीटमेंट हम थ्री टाइप्स के करते हैं। फर्स्ट है रेडिएशन थेरेपी, सेकेंड केमोथेरेपिक एजेंट एंड थर्ड है सर्जरी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है? सपोज आपके हाथ में ट्यूमर आ गया और उस ट्यूमर को आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? रेडिएशन के थ्रू उस ट्यूमर को हम जलाएंगे और वो कैंसर का ट्यूमर था उसे हम क्योर कर सकते हैं। बट रेडिएशन में क्या होता है कि कैंसर का हमने ट्यूमर तो निकाल दिया बट उसके बाजू में जो हमारे अच्छे सेल्स थे वो भी हमने डिस्ट्रॉय किए। और सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में सपोज आपके हाथ में ट्यूमर है, उस ट्यूमर को आपको कट करना है तो कट करते समय कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों के रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी के कुछ डिसएडवांटेज है।
इससे सबसे अच्छा वे है हमारा केमोथेरेपिक एजेंट। केमोथेरेपिक एजेंट में हम जानेंगे कि एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, दिस आर दोज एजेंट और ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये ड्रग और ये एजेंट हम कैंसर के ट्रीटमेंट पे यूज़ करते हैं। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट फर्स्टली यूज इन 1940। 1940 में एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट का फर्स्टली यूज़ किया गया। इट कैन डिस्ट्रॉय सेल of cancer but have some side effects like nausea, hair loss, mouth ulcer, lowering of blood cells. Suppose दो आदमी के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसमें का एक आदमी जीत गया और वो एक आदमी आपसे आके बोला कि भाई मैंने उसे 4 घूंसे मारे और मैं जीत गया। बट हम क्या कहेंगे उसे कि तू तो जीत गया भाई, बट कुछ तो डिसएडवांटेज तुझे भी हुआ होगा, एक घुसा तो तूने भी खाया होगा। तो ऐसे ही हम कैंसर को क्योर तो कर रहे हैं बट उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। लाइक नाउसिया मीन्स वॉमिटिंग जैसा होता है बट वॉमिटिंग नहीं होती है। हेयर लॉस मीन्स बाल झड़ना। माउथ अल्सर मीन्स मुंह में छाले आ जाता है। एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड सेल्स मीन्स ब्लड सेल्स कम बनते हैं। दे गिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर बिनाइन सेल। दे गिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर बिनाइन सेल, मतलब मैंने अभी जैसे बताया कि उसके कुछ एडवांटेज है बट वैसे ही कुछ डिसएडवांटेज है। तो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के 7 क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट है हमारा अल्कलाइटिंग एजेंट, सेकंड है एंटीमेटाबोलाइट, थर्ड है प्लांट डेरिवेटिव, फोर्थ है हार्मोन रिलेटेड एजेंट, फिफ्थ है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, 6th है रेडियो आइसोटोप डेरिवेटिव एंड 7 है मिसलेनियस। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि अल्कलाइटिंग एजेंट के बारे में। अल्कलाइटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड, एग्जाम्पल है इसका साइक्लोफॉस्फेमाइड। बी इथिलाइन अमाइन, इसका एग्जाम्पल है ट्राइथिलीन मेलेमाइन। थर्ड अल्कली सल्फोनेट, इसका एग्जाम्पल है बुससल्फन। डी नाइट्रोजो यूरिया डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है लोमिस्टाइन। दोज एजेंट विच कम अंडर द क्लास ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन हम ये जो हमारे 7 क्लासिफिकेशंस है इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं। These drugs bind covalently with the structure of DNA which inhibit the replication of DNA resulting in the decreasement of cell division। हम DNA में कुछ ऐसे रिप्लिकेशन डालेंगे इस एजेंट के थ्रू, इसकी वजह से हमारे सेल्स डिवाइड नहीं होंगे उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हमको कैंसर हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, एग्जाम्पल फॉस्फोअमाइड mustard forms DNA cross links between and within DNA strands at guanine 9-7 position. This is irreversible and lead to the cell death। हम क्या करेंगे इस अल्कलाइटिंग एजेंट के थ्रू हम उस DNA में कुछ ऐसे रिप्लिकेशन डालेंगे। हम एक तो उस DNA चेन को हम रिप्लिकेट करेंगे या फिर उस DNA स्ट्रैंड को हम तोड़ डालेंगे। अगर हमने डीएनए के में कुछ ऐसे रिप्लिकेशन डाल दिए कि उसकी वजह से डीएनए हमारा अच्छे से बनेगा नहीं उस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर हमारा डीएनए नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर एरिया पे हमारा सेल डिवीज़न नहीं होगा। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो कैंसर हमारे कंट्रोल में आएगा। तो उसका यूजेस है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोमस, सम सॉलिड ट्यूमर्स एंड सम फॉर्म्स ऑफ ल्यूकेमिया। तो इसका यूज़ हम करते हैं लिम्फोमस, some solid tumors and some forms of leukemia में। It is also active against breast and ovarian and lung cancer। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर एंड लंग कैंसर के अगेंस्ट हम इसे यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज इन द सम वेरियस नॉन न्योप्लास्टिक डिसीज़। हम इसका यूज़ कुछ नॉन न्योप्लास्टिक डिसीज़ में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे है साइक्लोफॉस्फेमाइड, इसका ये स्ट्रक्चर है और ये इसका IUPAC नेम है। Stability and storage, it should be kept at or below 25 डिग्री सेल्सियस। हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं और उससे कम, बट उससे ज़्यादा हम उससे रख नहीं सकते। फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन, पाउडर ऑफ सॉल्यूशन एंड टैबलेट। हम इसे इंजेक्शन, पाउडर ऑफ सॉल्यूशन एंड टैबलेट के फॉर्म में हम रख सकते हैं। ब्रांड नेम है प्रोसिटॉक्स। यूजेस है इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यहाँ पे मैंने साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर बनाया है और ये है उसका IUPAC नेम। देन हम जाते हैं एंटीमेटाबोलाइट। दोज ड्रग
विच कम्स अंडर द क्लास ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। जो ड्रग एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट में आते हैं उसे कहते हैं एंटीमेटाबोलाइट। एंटीमेटाबोलाइट्स आर डिफाइंड एज इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट। डीएनए के अंदर ऐसे डीएनए के अंदर कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, फॉलिक एसिड, प्यूरिन एंड पिरामिड, ये कुछ फ्लूइड्स रहते हैं जिसकी वजह से डीएनए हमारा सिंथेसिस होता है। बट हम क्या करेंगे, उसके अंदर, उस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे रिप्लिकेशन डालेंगे कि जिसकी वजह से हमारा डीएनए अच्छे से बनेगा नहीं। तो उसका फर्स्ट है फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट। हम उस फॉलिक एसिड, डीएनए के अंदर जो फॉलिक एसिड रहता है उसके अगेंस्ट काम करने वाला फॉलिक एसिड हम यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल है मैथोट्रिक्सेड, बी प्यूरिन एंटागोनिस्ट, 6 मेकाप्टोरिन, सी पिरामिडिन एंटागोनिस्ट। इसका एग्जांपल है फ्लोरोयूरेसिल। To induce the mechanism of action, to induce the duplication in nucleotides, including in the term and inhibition of DNA replication. However, some of them are able to get inserted into nucleic acid, inducing structural abnormalities leading to the cell death by other mechanism including DNA breaks। जैसे कि मैंने बताया, डीएनए के अंदर कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, फॉलिक एसिड, प्यूरिन अमाइड, प्यूरिन, पिरामिडाइन, ऐसे कुछ फ्लूइड्स रहते हैं जिसकी वजह से डीएनए हमारा ग्रोथ होता है। बट उस डीएनए के अंदर हम कुछ ऐसे रेप्लिकेशन डालेंगे कि जिसकी वजह से हमारा डीएनए अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, और डीएनए ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे कैंसर के वहाँ पर्टिकुलर एरिया के जो कैंसर के सेल्स है वो ग्रोथ नहीं होंगे। इसका यूज़ है, एंटीमेटाबोलाइट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द ट्रीट कैंसर एंड ल्यूकेमियाज ऑफ ब्रेस्ट, ओवरी एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे है फ्लोरोसिल का स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ फ्लोरोसिल, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। द सॉल्यूशन रिमेन्स स्टेबल आफ्टर फ्रीजिंग एट -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 79 days, फॉलो बाय स्टोरेज एट 5 डिग्री सेल्सियस +-3 डिग्री सेल्सियस अप टू 28 days। हम ये सॉल्यूशन -20 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेंगे फॉर 79 days तक, एंड उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस और +-3 डिग्री सेल्सियस पे इसे हम 28 days तक स्टोर करेंगे। फॉर्मुलेशन है इंजेक्शन एंड सॉल्यूशन फॉर्म। ब्रांड नेम है अल्कलाइड, एक्टिकेरल, कार्क, टोलैक, इफ्यूडेक्स, फ्लूरोप्लेक्स। इसका यूजेस है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद आते हैं हमारे प्लांट डेरिवेटिव्स। Several plant products such as alkaloid, flavonoid, gum, oil, biomolecules and other primary and secondary metabolites play significant role in either inhibiting cancer cell, activating protein enzyme and signaling pathways। हम ऐसे कुछ plant derivatives यूज़ करेंगे लाइक alkaloid, flavonoid, gums and oils। ये जो प्लांट डेरिवेटिव्स है, ये जो प्लांट प्रोडक्ट है, ये हम यूज़ करेंगे कैंसर के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। यहाँ पे विनक्रिस्टिन का स्ट्रक्चर है और ये विनब्लास्टिन का स्ट्रक्चर। देन आते हैं हमारे हार्मोन रिलेटेड एजेंट। हार्मोन रिलेटेड एजेंट, हार्मोन थेरेपी इज यूज टू द ट्रीट कैंसर दैट यूज हार्मोन टू ग्रो सच एज सम प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर। जहाँ पे प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर होता है, वहाँ के कैंसर को रोकने के लिए हम हार्मोन थेरेपी यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है एस्ट्रोजेंट। हार्मोन थेरेपी के 2 मेन रीज़न है यूज़ करने के। एक तो ये ट्रीट कैंसर करता है। हार्मोन थेरेपी कैन स्टॉप और स्लो कैंसर ग्रोथ एंड रिड्यूस द चांस इट विल रिटर्न। हम हार्मोन थेरेपी ऐसे यूज़ करते हैं, एक तो वो कैंसर को स्टॉप करे और जो कैंसर के सेल्स जो फास्टली ग्रो हो रहे थे उसे हम स्लोली ग्रो करें, या फिर रिटर्न आने के जो चांसेस रहते हैं उससे हम कम करते हैं। इस कैंसर सिम्टम्स, हार्मोन थेरेपी में बी यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट सिम्टम्स इन मेन विथ प्रोस्टेट कैंसर हु आर नॉट एबल टू हैव सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। मैन में प्रोस्टेट कैंसर होता है जिसकी जहाँ हम सर्जरी, उस मेन को हम सर्जरी, वुमेन सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी ना करें तो उसके लिए हार्मोन रिलेटेड एजेंट बहुत यूज़फुली रहता है। देन आते हैं हमारे एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक
Antibiotics recently recognized as an important class of antineoplastic agent. एंटीबायोटिक्स ये हमने अभी रिकॉग्नाइज किया गया एज ए इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट. एंटीबायोटिक इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन दैट कैन किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. हम एंटीबायोटिक्स का एक ऐसा काइंड है जिसकी वजह से हम कैंसर सेल को किल करें और या फिर उस जो ग्रोथ फास्टली हो रही थी उस ग्रोथ को हम स्लोली ग्रोथ करें. द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक मेनली इंक्लूड्स एंथ्रेसाइलिन, माइटोमाइसिन, ब्लेओमाइसिन, एंटीनियोमाइसिन, एंडी एंड ग्वानोराइसिन. एंटी कैंसर इफेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इफेक्टिव. एंटी कैंसर के जो इफेक्ट रहते हैं वो वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इफेक्टिव रहते हैं. देन आता है रेडियो आइसोटोप डेरिवेटिव. रेडियो आइसोटोप डेरिवेटिव के एग्जाम्पल्स है रेडियो आयोडाइन, रेडियो गोल्ड. रेडियो आयोडाइन थेरेपी इज यूज टू द ट्रीट ऑफ hyperthyroidism and thyroid cancer. Radio iodine treat this condition by killing overacting thyroid cell और gland. रेडियो आयोडीन हम यूज़ करते हैं जिनको थायराइड की सेल्स ग्रोथ हो रही है और या फिर थायराइड ग्लैंड कैंसर हुआ है. देन आते हैं हमारे मिसलेनियस में एग्जांपल है हाइड्रोक्सी यूरिया. हाइड्रोक्सी यूरिया अ सिंपल हाइड्रोक्सीलेटेड डेरिवेटिव ऑफ यूरिया इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. हाइड्रोक्सी यूरिया ये हमारा मेनली यूरिया इज मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में. होप सो आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.